हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारती वुलन क्राफ्ट। आज हम वुलन के सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे। इस सुंदर डिजाइन को आप डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, थालपोश या छोटा सा टेबल के ऊपर सजा सकते हैं। ये दिखने में बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगेगा। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5। फर्स्ट चेन के अंदर से लेके एक रिंग बनाएंगे। इस तरह से देखिए, ये रिंग बन गया। एक चेन लेके फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 3 फंदे, एक पॉप स्टिच। अब चेन बनाएंगे 1, 2 चेन, फिर से पॉप स्टिच, 3 फंदे लेंगे। 1, 2, 3, फिर पॉप स्टिच, 2 चेन, 1, 2, 3 फंदे, पॉप स्टिच, फिर 2 चेन लेंगे। इसी तरह से हमें 6 पॉप स्टिच बनाना है। चलिए आगे हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा 6 पॉप स्टिच तैयार है। अब हम 12 पॉप स्टिच बनाएंगे। ये हमने दूसरा कलर लिया है। उनको अटैच करेंगे इस तरह से। 3 फंदे लेके पॉप स्टिच बनाएंगे। 1, 2, 3 पॉप स्टिच, 2 चेन, फिर पॉप स्टिच लेंगे। सेम जगह से एक और पॉप स्टिच। ये देखिए, इस तरह से 2 पॉप स्टिच एक ही जगह से लेना है। 3 चेन लेके फिर दूसरे जगह से पॉप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से 3 फंदे लेंगे, पॉप स्टिच बनाएंगे। अब 2 चेन लेंगे। 1, 2, एक और पॉप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, एक ही जगह से 2 पॉप स्टिच। अब 3 चेन लेंगे। 1, 2, 3 पॉप स्टिच बनाएंगे। 3 फंदे लेंगे। देखिए, इस तरह से 3 फंदे, फिर 2 चेन लेंगे। 1, 2, अब एक और पॉप स्टिच। 3 फंदे लेके पॉप स्टिच, फिर बीच में 2 चेन, फिर 3 चेन देके पॉप स्टिच बनाएंगे। ये राउंड हम पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब 3 चेन लेंगे, उनको जॉइंट करेंगे इस तरह से। वुलन को कट करेंगे। अब थर्ड राउंड बनाएंगे। ये एक और कलर हमने लिया है। वूल को जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए, एक चेन लेंगे, 3 फंदे लेके पॉप स्टिच बनाएंगे। 1, 2, 3 पॉप स्टिच। अब 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 पॉप स्टिच, 3 फंदे लिए हैं। 3 फंदे लेके पॉप स्टिच। अब 3 चेन और लेंगे। दूसरे जगह से पॉप स्टिच बनाएंगे 3 फंदे लेके इस तरह से। देखिए, एक ही जगह से 2 पॉप स्टिच लेना है। बीच में 3 चेन का गैप। ये देखिए, 3 चेन का गैप लिया है फिर से हमने। इस तरह से और एक पॉप स्टिच हो गया। अब 3 चेन लेंगे। 1, 2, 3, फिर से पॉप स्टिच लेंगे। 3 फंदे, पॉप स्टिच, 3 चेन लेंगे। 1, 2, 3, एक और पॉप स्टिच। देखिए, 3 फंदे लेके एक और पॉप स्टिच बनाए हैं। 1, 2, 3 चेन। इसी तरह से हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है।
3 चेन ले लिए हैं। अब हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से जॉइंट करना है। अब हम 4 राउंड बनाएंगे। फोर राउंड में हम 3 पॉप स्टिच एक ही जगह से लेंगे। फर्स्ट एक पॉप स्टिच बनाएंगे। चलिए हम बनाते हैं। ऊल को जॉइंट करेंगे, एक चेन लेंगे, पॉप स्टिच बनाएंगे 3 फंदे लेके, 1 2 3 पॉप स्टिच। अब इसके ऊपर से 3 फंदे लेंगे और नीचे से 3 फंदे लेंगे, 1 2 3। अब नीचे से 3 फंदे लेंगे, 1 2 3। दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे। 2 चेन लेंगे इस तरह से, एक छोड़ के दूसरे में बनाएंगे। 3 फंदे लेंगे, 1 2 3। अब इसके ऊपर से 3 फंदे लेंगे, 1 2 3। अब नीचे से 3 फंदे लेंगे, 1 2 3। दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए अब 2 चेन लेंगे, 1 2। इस एक छोड़ के दूसरे में बनाएंगे। 3 फंदे लेंगे, पॉप स्टिच, एक चेन लेंगे, फिर ऊपर से 3 फंदे, 1 2 3। फिर नीचे से 3 फंदे, 1 2 3। दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। 2 चेन लेंगे, 1 2। सेम उसी पैटर्न से ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट करेंगे। चलिए ये 4th राउंड कंप्लीट करके आप लोगों को हम दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम जॉइंट करेंगे। 2 चेन लिए हैं, इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये हमारा जॉइंट हो चुका है। अब जिस तरह से हम 2nd राउंड कंप्लीट किए थे, ठीक उसी तरह से 5th राउंड भी कंप्लीट करेंगे। उसी सेम कलर से, उसी सेम कलर और सेम पैटर्न से बनाएंगे। एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे लेंगे, 1 2 3 पॉप स्टिच, फिर 3 चेन लेंगे, 3 चेन लिए हैं, फिर पॉप स्टिच बनाएंगे 3 फंदे लेके। देखिए इस तरह से 2 पॉप स्टिच एक ही जगह से। अब 3 चेन लेंगे, दूसरे में से इसी तरह से पॉप स्टिच बनाएंगे। 3 फंदे लिए हैं, पॉप स्टिच, फिर 3 चेन लिए हैं, फिर पॉप स्टिच। देखिए इस तरह से बीच में 3 चेन का गैप देना है हमें। 1 2 3 3 चेन। पॉप स्टिच बनाएंगे, 3 फंदे लेके पॉप स्टिच, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर 3 फंदे लेके पॉप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3। 3 फंदे पॉप स्टिच, 1 2 3 3 चेन। इसी तरह से 5th राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन लेके जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3rd राउंड जिस तरह से बनाए थे, सेम उसी तरह से, सेम कलर और सेम पैटर्न से बनाएंगे।
2 पॉप स्टिच एक ही जगह से लेंगे, 3 चेन का गैप देंगे, जैसे हम थर्ड राउंड में किए थे ठीक उसी तरह से बनाएंगे। ऊल को जॉइंट करेंगे इस तरह से, एक चेन लेंगे, फिर 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे पॉप स्टिच, 3 चेन लेंगे, पॉप स्टिच बनाएंगे, 3 फंदे लेंगे इसी तरह से, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर पॉप स्टिच बनाएंगे, 3 फंदे लिए हैं, पॉप स्टिच, 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर पॉप स्टिच, उसी सेम जगह से एक और पॉप स्टिच, एक ही जगह से 2 पॉप स्टिच बनाना है हमें, 1 2 3, 3 चेन लिए हैं, 3 फंदे लेंगे, पॉप स्टिच बनाएंगे, 3 चेन लेंगे बीच में, 1 2 3, फिर पॉप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से पॉप स्टिच, 3 चेन लेंगे, ये देखिए इस तरह से, सेम इसी तरह से ये राउंड भी हमारा पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा जॉइंट हो चुका है। इससे आगे जिस तरह से हमें 4th राउंड कंप्लीट किए हैं ठीक उसी तरह से 7th राउंड भी कंप्लीट करेंगे। देखिए सेम वही कलर लिए हैं हमने जो 4th राउंड में लिए थे। ऊल को जॉइंट करेंगे, एक चेन लेंगे, फिर पॉप स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर उसके ऊपर से 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, अब नीचे से 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से, 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर एक छोड़ के दूसरे में बनाएंगे इस तरह से, 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, पॉप स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे, अब ऊपर से 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, अब नीचे से 3 फंदे, 1 2 3, दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए अब 2 चेन लेंगे, 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, पॉप स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे, पॉप स्टिच के ऊपर से फंदे लेंगे, 1 2 3, नीचे से 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए अब 2 चेन लेंगे, 1 2, 3 फंदे लेंगे एक छोड़ के, 1 2 3, 3 फंदे लिए हैं, पॉप स्टिच, एक चेन, फिर उसके ऊपर से 3 फंदे, 1 2 3, नीचे से 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब 2 चेन लेंगे, 1 2, सेम इसी तरह से ये राउंड भी हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये राउंड भी हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब 2 चेन लेंगे और अटैच कर देंगे, 1 2, ये देखिए ये हमारा अटैच हो चुका है। ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसके आगे वाला राउंड करेंगे जिस तरह से हम 5th राउंड में किए थे ठीक उसी तरह से ये राउंड भी हम सेम उसी कलर से कंप्लीट करेंगे। देखिए जिस तरह से यहाँ किए थे ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम।
ऊल को अटैच करेंगे, एक चेन लेंगे, पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर एक और पफ स्टिच बनाएंगे उसी सेम जगह से। देखिए 3 फंदे लिए हैं, पफ स्टिच। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तीन चेन लेंगे, 1 2 3, फिर एक और पफ स्टिच बनाएंगे 3 फंदे लेके इस तरह से। देखिए 1 2 3, 3 चेन, 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, पफ स्टिच। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर पफ स्टिच, 3 फंदे लेंगे, पफ स्टिच, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं सेम उसी पैटर्न से। ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जॉइंट कर देंगे इस तरह से। इससे अगला राउंड भी हमारा सेम उसी पिछले वाले राउंड जैसा ही होगा, बस ये कलर चेंज करेंगे। देखिए बीच में से ये धागा को जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब हम एक चेन लेके पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच, 2 चेन लेंगे, 1 2। अब पफ स्टिच बनाएंगे सेम उसी जगह से। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, एक छोड़ के दूसरे में इसकी बिल्कुल ऊपर से बनाएंगे। देखिए इस तरह से पफ स्टिच लेंगे इस तरह से। अब 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर पफ स्टिच बनाएंगे सेम जगह से, 2 पफ स्टिच। 3 चेन लेंगे, 1 2 3, पफ स्टिच बनाएंगे 3 फंदे लेके। देखिए इस तरह से 1 2, बीच में 2 चेन का गैप देंगे, फिर पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3, उसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को ये राउंड भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 चेन लेके अब हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे, ये हमारा जॉइंट हो चुका है। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे जिस तरह से हमारा 7 राउंड कंप्लीट किए थे, ठीक उसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। उंगल को अटैच करेंगे, पफ स्टिच लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे, पफ स्टिच, एक चेन लेंगे, फंदे लेंगे, ऊपर 3 फंदे और नीचे 3 फंदे, 1 2 3, नीचे से 3 फंदे, 1 2 3, दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। अब 3 चेन लेंगे, देखिए इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे 3 फंदे लेके।
पॉप स्टिच, एक चेन, उसके ऊपर से 3 फंदे, 1 2 3, नीचे से 3 फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, पॉप स्टिच बनाएंगे। एक 2 3, 3 फंदे, पॉप स्टिच, एक चेन लेंगे, ऊपर से 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, नीचे से 3 फंदे लेंगे, 1 2 3, दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3। चलिए इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है, 3 चेन ले चुके हैं। अब हम इसे अटैच कर देते हैं। ये देखिए अटैच हो चुका है। अब इससे आगे का डिजाइन बनाएंगे। 5th और 8th राउंड में जिस तरह से हम बनाए थे सेम उसी तरह से इससे आगे भी हम बनाएंगे। एक चेन लेंगे, 3 फंदे से पॉप स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 पॉप स्टिच, फिर 3 चेन लेंगे, एक और पॉप स्टिच बनाएंगे सेम उसी जगह से, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 पॉप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब 3 चेन लेंगे, एक और पॉप स्टिच उसी सेम जगह से, 3 चेन लेंगे, फिर पॉप स्टिच बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, पॉप स्टिच बनाएंगे, इस तरह से 1 2 3, 3 चेन, फिर उसके आगे उसी सेम पैटर्न से पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके आप जॉइंट कर देंगे। इससे आगे 3rd राउंड एंड 6th राउंड में जिस तरह से बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे, उसी सेम कलर से ऊल को अटैच करेंगे, एक चेन लेंगे, पॉप स्टिच बनाएंगे 3 फंदे लेके, 1 2 3, 3 चेन, फिर एक और पॉप स्टिच, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 पॉप स्टिच बनाएंगे, 3 चेन का गैप देंगे, फिर से पॉप स्टिच बनाएंगे उसी सेम जगह से, एक ही जगह से 2 पॉप स्टिच और बीच में 3 चेन का गैप रखेंगे। ये देखिए इस तरह से 3 चेन लिए हैं और एक पॉप स्टिच बनाएंगे, तीन चेन लेंगे, 1 2 3, सेम उसी तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब हम अटैच करेंगे। ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लास्ट राउंड बचा है, उसके बाद ये हमारा सुंदर सा कंप्लीट हो जाएगा।
ये देखिए, अब हम ऊल को जॉइंट करेंगे। एक चेन लेंगे, पॉप स्टिच बनाएंगे, 3 फंदे लेके एक पॉप स्टिच, फिर उसके ऊपर से 3 फंदे इस तरह से। अब नीचे से 3 फंदे लेंगे, देखिए इस तरह से दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे। 4 चेन लेंगे, इस तरह से चेन को जोड़ देंगे। फिर 3 चेन लेंगे, एक छोड़ के दूसरे में फिर से बनाएंगे। एक चेन लेके पॉप स्टिच इस तरह से, उसके ऊपर से 3 फंदे लेंगे। अब नीचे से 3 फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे। अब 4 चेन बनाएंगे, चेन को भी जॉइंट कर देंगे। अब 3 चेन लेके एक जगह छोड़ के दूसरे में पॉप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से एक चेन लेके पॉप स्टिच बनाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, उसके ऊपर से 3 फंदे लेंगे। अब नीचे से 3 फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे। अब 4 चेन लेंगे, चेन को भी अटैच कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे, एक जगह छोड़ के दूसरे में डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से ये पैटर्न भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम जॉइंट करेंगे। देखिए जॉइंट हो चुका है। अंदर से क्रोशिया को डाल के ऊल को निकाल लेंगे। अब इसे कट कर देंगे। ये हमारा डिजाइन बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको और भी सुंदर डिजाइन देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।